नमस्कार दोस्तों। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और इसी दौरान एक बेहद अहम चेतावनी सामने आई है। 1 जनवरी 2026 से पहले देश के हर नागरिक को 4 जरूरी काम पूरे करना अनिवार्य है। अगर ये काम नए साल की शुरुआत से पहले नहीं किए गए तो आगे चलकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर के करीब 2 हफ्ते पहले ही निकल चुके हैं, यानी अब हमारे पास सिर्फ 12 से 13 दिन का ही सीमित समय बचा है, जिसमें ये चारों महत्वपूर्ण काम निपटाना बेहद जरूरी हो गया है। सरकार की ओर से इन कामों को लेकर स्पष्ट घोषणा कर दी गई है। कौन सा काम कब तक करना है, उसकी अंतिम तारीख क्या है और अगर तय समय से चूक गए तो किस तरह का नुकसान हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यह सच मान लीजिए कि अब यह आखिरी मौका है। अगर आपने तय समय में ये काम पूरे नहीं किए तो बाद में पछताना पड़ सकता है। चाहे आप आधार कार्ड धारक हों, बैंक से जुड़े हों, आईटीआर फाइल करते हों या किसी भी तरह का सरकारी या वित्तीय काम करते हों, यह जानकारी हर किसी के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। अब दोस्तों, दिसंबर 2025 साल का आखिरी महीना है और हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने कुछ जरूरी डेडलाइन तय की है। लेकिन इस बार ये डेडलाइन सीधे आपकी जेब और आपके कामकाज को प्रभावित करती है, इसीलिए बेहतर यही है कि समय रहते इन्हें पूरा कर लिया जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले काम की, जो आज के समय में हर व्यक्ति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग। दोस्तों, आज आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह हर सरकारी और बैंकिंग प्रक्रिया की मुख्य चाबी बन चुका है। बच्चे हों या बुजुर्ग, छात्र हों या नौकरी पेशा, आज हर किसी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। बैंक अकाउंट खोलना हो, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराना हो, कोई सरकारी फॉर्म भरना हो या फिर किसी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह सबसे पहले आधार कार्ड ही मांगा जाता है। इसी वजह से सरकार ने आधार और पैन कार्ड को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और इसकी स्पष्ट अंतिम तारीख भी तय कर दी गई है। अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना हुआ है तो आपको उसे अपने पैन कार्ड से लिंक करना ही होगा। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। इस तारीख के बाद अगर पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन कार्ड निष्क्रिय होने का मतलब सिर्फ टैक्स से जुड़ी परेशानी नहीं है। इसका सीधा असर आपकी बैंकिंग सेवाओं, निवेश, डीमैट अकाउंट, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन और यहाँ तक कि आईटीआर फाइलिंग पर भी पड़ सकता है। कई मामलों में लोग यह गलती करते हैं कि आखिरी वक्त तक इंतजार करते हैं और बाद में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि आधार पैन लिंक करने की प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है। आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर कुछ ही मिनटों में ओटीपी के जरिए यह काम ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से तय किया गया जुर्माना भी जमा करना पड़ता है और अगर आप और देरी करते हैं तो यह जुर्माना बढ़ भी सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आखिरी दिन का इंतजार किए बिना यह काम समय रहते पूरा कर लिया जाए। अब बात करते हैं काम 2 की, जो बहुत से लोग हर साल आखिरी वक्त तक टाल देते हैं और बाद में पछताते हैं, जो कि है बिलेटेड आईटीआर फाइल करना। अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो इसे हल्के में लेना भी भारी पड़ सकता है। सरकार ने अभी एक आखिरी मौका दिया है, लेकिन इस बार यह मौका जुर्माने के साथ मिलेगा। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है तो बिलेटेड आईटीआर भरते समय आपको 1000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। वहीं जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है उनके लिए यह जुर्माना सीधा 5000 रुपए तक पहुंच जाता है। यानी जितनी देर करेंगे उतना ज्यादा नुकसान आपकी जेब से जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि आईटीआर नहीं भरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि आईटीआर आपकी फाइनेंशियल पहचान बन चुकी है। सरकार ने बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर इस तारीख तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो न सिर्फ जुर्माना बढ़ सकता है, बल्कि आगे चलकर लोन लेने, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने, सरकारी सब्सिडी, स्कॉलरशिप और कई अन्य सरकारी व बैंकिंग कामों में भी अड़चन आ सकती है। अब बात करते हैं काम नंबर 3 की, जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े दस्तावेज अपडेट करना, क्योंकि यह योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए सीधी आर्थिक मदद का सबसे बड़ा सहारा है। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि 1 जनवरी
2026 से पहले सभी पीएम किसान लाभार्थियों को अपने दस्तावेज पूरी तरह सही और अपडेट कराने होंगे, वरना आने वाली किस्त रोकी जा सकती है। सरकार का कहना है कि कई जगह यह देखा गया है कि एक ही जमीन पर कई लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। कहीं नाम में गड़बड़ी है, कहीं बैंक खाते की जानकारी गलत है, तो कहीं आधार और बैंक खाता आपस में लिंक नहीं है। इसी वजह से अब सख्ती की जा रही है। आने वाली किस्त से पहले यह जरूरी कर दिया गया है कि किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन से जुड़ा रिकॉर्ड तीनों आपस में पूरी तरह मेल खाते हों। अगर आपके जमीन के कागजात अपडेट नहीं है, नाम की स्पेलिंग में अंतर है, पिता के नाम में गलती है या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो आपकी अगली किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है। सरकार का साफ कहना है कि जो किसान समय रहते अपने दस्तावेज सही करवा लेंगे, उन्हें बिना किसी रुकावट के सालाना मिलने वाली सहायता मिलती रहेगी। लेकिन जो लोग लापरवाही करेंगे, उन्हें बाद में दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे जरूरी काम की, राशन कार्ड को आधार से लिंक करके ई-केवाईसी पूरा कराने की, क्योंकि यह काम 31 दिसंबर से पहले कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लाभार्थियों ने समय रहते राशन आधार ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनके कई बड़े सरकारी लाभ रोक दिए जा सकते हैं। अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई, तो आपको मिलने वाला फ्री राशन, फ्री या सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलेंडर, मुफ्त इलाज की सुविधा, लाडली बहना योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ अस्थायी या स्थायी रूप से बंद हो सकता है। सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी मदद सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी फर्जी लाभार्थी सिस्टम में न रहे। कई राज्यों में यह देखा गया है कि एक ही परिवार के नाम पर गलत एंट्री, डुप्लीकेट कार्ड या मृत व्यक्ति के नाम पर राशन लिया जा रहा था। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए अब आधार आधारित ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपको अपने नजदीकी राशन दुकान, एफपीएस, सीएससी सेंटर या राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से तुरंत ई-केवाईसी करवा लेनी चाहिए। दोस्तों, ये चारों डेडलाइन आपके आने वाले समय के कामकाज को सीधे प्रभावित करती हैं। इसीलिए जरूरी है कि 1 जनवरी 2026 से पहले ये सभी काम पूरे कर लिए जाएं, वरना बाद में न सिर्फ ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है, बल्कि कई जरूरी सेवाएं भी रुक सकती हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, जुर्माना 1000 रुपए से लेकर इससे भी ज्यादा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट में जरूर पूछिए और यह भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर करें